पर आए। ठीक है, हरीश शर्मा। मंच पर विराजमान मोदी सरकार का पूरे होने की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। साथ ही आदरणीय अनेक लोगों की हमारी मांग थी कि आदरणीय सुधीर भाऊ का जनसंपर्क कार्यालय बल्लारशाह में शुरू होना चाहिए। आज आप सबकी साक्षी के अंदर में श्रीमती तानाबाई सदाशिव बेशराम, इनके करकमलों द्वारा आज सुधीर भाऊ के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पर हुआ। इसीलिए जो जनता को शब्द भाऊ ने दिया था, आज चुन के आने के 6 महीने के बाद उन्होंने शब्द अपना पूरा किया और उस माध्यम से जनता की सेवा, इस विधानसभा क्षेत्र की जनता और भाऊ भी 1 महीने में कभी 1 बार, कभी 2 बार, कभी 15 दिन में उपस्थित रहकर लोगों की सेवा करेंगे। भाऊ को भी मैं बधाई देता हूं और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। 1 वर्ष पूर्व इस देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का सरकार इस देश में चुन के लाया। हम सरकार की वर्षपूर्ति करते हुए जनता को धन्यवाद देने के लिए इस कार्यक्रम का हमने आयोजन किया है। जिस जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपने अमूल्य मत देकर 1 वर्ष पूर्व पिछली 26 मई 4:30 बजे राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के रूप में एक शेर दहाड़कर भारत माता की जय कहते हुए 125 करोड़ लोगों का प्रधान सेवक बनने की भाषा कर रहा था। और ये बात राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण बात कि 15 अगस्त 1947 से इस देश में कई सरकारें आई, मगर नरेंद्र भाई मोदी की यह सरकार पहली सरकार है कि जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया, सूचना दी कि 1 वर्ष में इस सरकार ने जो काम जनता के हित में किया, जनता के लिए किया, वो जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की है। इसलिए सर्वप्रथम इस बल्लारशाह शहर के सभी मतदाताओं को नरेंद्र भाई मोदी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता की ओर से मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमको सेवा करने के लिए मौका दिया है। नरेंद्र भाई मोदी एक ऐसा नेता कि इस देश की आन बान शान बढ़ाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है। जय जवान और जय किसान, ये नारा तो स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, मगर ये पहला नेता है। कांग्रेसियों ने लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा तो चुराया मगर काम नहीं किया। ये पहला नेता है नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में कि जय किसान का नारा नहीं दिया। तो एक सबसे क्रांतिकारी निर्णय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने किया कि अब किसानों को 50% से अगर कम आने वाली रहती है तभी मदद दी जाती है। सरकार ने वो कम लाई और अब 33% आने वाली रहने के बाद सरकार ने मदद करने का निर्णय किया और अपने इस देश के किसानों को सम्मान से सलाम किया। जो मदद है वो 1.5 गुना बढ़ाई। मुझे पता है कि जब बंगलौर में हमारा अधिवेशन चल रहा था और हम राजनाथ सिंह जी से कह रहे थे कि मदद बढ़ाओ, हमारे कृषि मंत्री कह रहे थे कि अभी थोड़े दिन पहले मदद बढ़ाई। हमने अरुण जेटली जी से बात की। मैं नरेंद्र भाई मोदी को धन्यवाद देता हूं कि जनता के हृदय के स्पंदन को वो पहचानते हैं। देश के किसानों की समस्या है, ये बात सही है कि सारी समस्याएं कोई वर्ष भर में छूट नहीं सकती, मगर उन्होंने निर्णय बड़ा किया। देश के तिजोरी से लाखों करोड़ ये किसानों तक पहुंचाने का एक बड़ा निर्णय किया। ये करते समय गरीब आदमी उनके दिमाग में था, मस्तिष्क में था
और इसलिए एक ऐसी योजना बनाई कि महीने का सिर्फ 1 रुपया, साल में 12 रुपए अगर आप बैंक में डालते हो तो आपको 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा आपका निकल जाएगा। मैं ऑस्ट्रेलिया में था, ऑस्ट्रेलिया के लोगों से बात करते हुए उनको आश्चर्य लग रहा था कि हम अमीर हैं, मगर 12 रुपए में इंश्योरेंस ये हम सोच नहीं सकते। अब जिम्मेदारी हमारी है कि मोदी जी ने इस देश के गरीबों का आह्वान किया कि आप सिर्फ महीने का 1 रुपया दो, अगर भगवान ना करे मगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आंख चले जाती है, हाथ चले जाता है, पैर जाता है, डेथ हो जाती है, तो परिवार बेसहारा नहीं होगा, 2 लाख रुपए का बीमा नहीं। और इतना ही नहीं, असंगठित कामगार है, जवानी में तो आदमी मेहनत करता है, बुढ़ापे में क्या होता है, और इसलिए पेंशन योजना लगाए कि आप महीने के 42 रुपए भरो तो 1000 रुपए पेंशन कम से कम, आप 210 रुपए महीना भरो 5000 रुपए पेंशन मिलेगी। ये कम से कम मैं इसलिए कह रहा हूं कि 8% बैच को फ्रीज कर दिया है। अब दुनिया की कोई भी सरकार आई तो भी 8% बैच के नीचे उसको नहीं मिलेगा, और कल अगर बैच बढ़ेगा तो ये पेंशन 1000 से ज्यादा भी हो सकती है, ये पेंशन 5000 से ज्यादा भी हो सकती है। बहुत मंत्री हुए, बहुत प्रधानमंत्री हुए, मगर अटल जी के बाद देश के गरीबों के बारे में सोचने वाला नरेंद्र भाई मोदी ऐसा पंतप्रधान है। जनधन अकाउंट, अमीरों के खाते रहते थे बैंकों में, गरीब तो कर्जे में मरते रहा है। मगर आश्चर्य की बात है, एक नेता आता है, घोषणा करता है, अब 50 करोड़ लोगों जिनको अकाउंट नहीं थे, जनधन योजना के नाम से खाते बन जाते। अब खाते नहीं बनते तो सरकार निर्णय करती है कि 6 महीने के बाद कोई गरीब परिवार है, गरीब व्यक्ति है, बच्चा बीमार हो गया, 500 रुपए की दवाई लेनी है तो किसी साहूकार के पास जाना पड़ेगा, 5%, 10%, 15% से कर्जा लेना पड़ेगा। हम तो देखते हैं डब्ल्यूसी की कॉलोनी में गरीब आदमी को 5%, 10% से ब्याज से कर्जा लेना पड़ता। मोदी जी ने कह दिया कि जनधन योजना में हम 5000 रुपए उसको क्रेडिट देंगे, और अगर वो सही समय पे पैसे भरते रहा तो उसके बाद में उसके क्रेडिट बढ़ाने के बारे में भी सोचेंगे। यही मोदी जी नहीं रुके। जय जवान, जब भी हम शूर सैनिकों की बात करते हैं तो हमारे हृदय में देशभक्ति की भावना निर्माण हो जाती है। वो सैनिक जो सियाचिन की सीमा पर -35 डिग्री में, -35, अब सोचो कि 10 सेकंड भी अपना हाथ ऐसा बाहर रहा तो सारी नसें टूट जाएगी, हाथ के टुकड़े हो जाएंगे। ऐसे मौसम में अपने परिवार से दूर वो हमारा शूर सैनिक वंदे मातरम, भारत माता की जय कहते हुए तिरंगा ध्वज लेकर देश की सीमाओं की सुरक्षा करता है, तब मैं यहां सभा कर सकता हूं, आप घर में टीवी देख सकते हो। अपनी जिंदगी इस देश के लिए कुर्बान करने वाला जवान, पिछली सरकारों ने कभी उसका सम्मान करने की बात नहीं कही, मगर ये ऐसा सरकार है कि इन्होंने इन सभी शूर सैनिकों को एक पद, एक पेंशन योजना कई सालों से जो जवान मांग रहे थे, मोदी जी ने एक निर्णय में, एक हस्ताक्षर में जय जवान जय किसान का नारा करते हुए पेंशन योजना मंजूर कर दी। हमने भी अर्थमंत्री के नाते, जब मेरे सामने ये फाइल आई कि जब शूर सैनिक केंद्र में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में काम करता है, 15 साल के बाद रिटायर्ड हो जाता है, अब 20 में, 21 में, 22 में वो मिलिट्री में जाता है, 25 में, 36 में रिटायर्ड हो जाता है, फिर राज्य में आता है,
कहीं पे सिक्योरिटी पे लगता है, कहीं पे राज्य की सेवा में लगता है, और 20 साल के बाद जब वो 58 का हो जाता है, रिटायर्ड हो जाता है, तो उसे राज्य में पेंशन नहीं मिलती थी। पिछली कांग्रेस सरकार कहती थी कि आप तो एक तो केंद्र की पेंशन लो, राज्य की पेंशन लो। अरे वो शूर सैनिक देश की सेवा के लिए प्राणों की आहुति देता है, अपने परिवार की कुर्बानी देता है, अपने माँ बाप का, अपने पत्नी का, अपने बच्चों का समय देश के लिए देता है। क्या कंजूस थी कांग्रेस? डबल पेंशन नहीं देती थी, मगर मैंने निर्णय किया, अब ये शूर सैनिकों को सलाम किया, अब वो केंद्र की भी पेंशन मिलेगी और राज्य की भी पेंशन मिलेगी। अपने राज्य का निर्माण करना हो जाता है, कुछ बीमार हो जाता है, मर जाता है, साल की रहती है, 35 की रहती है, 37 की रहती है। क्या निर्णय था जालिम 18वीं सदी का कि अगर क्यों वो 36 साल कर्मचारी अधिकारी की पत्नी पेंशन उसका बंद नहीं होगा, तो भूमि विधान पे 12-14 बॉटल पानी पी के चिल्ला चिल्ला के भूमि विधान